एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग, स्कोप की बात की थी। साथ ही साथ हमने उसके ब्रांचेस की स्टडी की थी, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है और कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, जिसमें हमने पीपीसी कर्व पढ़ा था। पीपीसी कर्व विद एग्जाम्पल आगे भी आएगा, इसीलिए मैंने उसको ज्यादा डिटेल में वहां कवर नहीं किया है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिमांड एनालिसिस के बारे में, जहां हम जानेंगे डिमांड क्या होती है, डिमांड के क्या टाइप्स हैं, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, क्या अजम्पशंस हैं और क्या एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट से अपना वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज का कोट। नॉलेज एम्पावर्स यू, KEY। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? की मतलब की, यानी कि नॉलेज एम्पावर्स यू। नॉलेज आपको एम्पावर करता है। मतलब जब आप अपने अंदर नॉलेज लेते हैं, जब आप किसी चीज को सीखते हैं, तो आप आगे के कई टास्क करने के लिए या फिर आगे की और चीजें लर्न करने के लिए एबल हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी हमें अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए, अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं जो हमारे लिए कभी भी जरूरी हो सकती हैं, उसे हम अपने अंदर लेकर आए, उन स्किल्स को, उन क्वालिटीज को हम सीख लें। सो नॉलेज एम्पावर्स यू, इट्स अ की टू सक्सेस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिमांड एनालिसिस। सो डिमांड एनालिसिस, देखिए हम सबको पता है डिमांड एनालिसिस में डिमांड का मतलब क्या होता है, पता है सबको? चलिए देखते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, डिमांड और हमारी डिजायर्स, क्या ये दोनों एक ही चीज है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। फिलहाल मैं आपका ये मिथ तोड़ देती हूँ। सो डिमांड मिलके बनती है कुछ चीजों से। देखिए हमारी पहले विश होती है। हमारी विश क्या है कि हमें ये कार लेनी है। ठीक है, मेरी ये विश है कि ये कार लेनी है। अब ये कार आई डोंट नो कौन सी ब्रांड की है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वीक इन दिस कंसेप्ट, बट चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी ऑडी है फॉर एग्जाम्पल। मुझे पता है ये ऑडी नहीं है, मुझे ऑडी का लोगो आई नो, बट स्टिल ओके। सो मेरी डिजायर है कि भाई मुझे ना ऑडी खरीदनी है, मेरी इच्छा कर रही है कि मेरे पे ना एक ऑडी हो। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे अपने घर की सिचुएशंस देखकर या फिर मुझे ना ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आई थॉट कि यार कि कार की नीड है, बट मैं अपनी नीड को और विशेस को सेपरेट रखूंगी, मिला नहीं सकती, क्योंकि नीड तो है एक नॉर्मल कार की, फोर व्हीलर की, बट मैं BMW या ऑडी से उसे कंपेयर कर रही हूँ कि मेरे पे ये वाली कार होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या मेरे पे परचेजिंग पावर है? भाई पैसा है कि नहीं? सी ऐसे पैसे हैं आपके पास जो ऐसे उड़ रहे हो हवा में, क्या आपके पास ऐसे पैसे हैं? उसकी बात है विलिंगनेस टू पे, क्या आप उन पैसों को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर उतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? तो इन्हीं सब चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो उसे कहते हैं डिमांड। सो डिमांड का क्या मतलब है? जब आपको किसी चीज की नीड फील होती है और आप उसे अपनी विशेष से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। साथ ही साथ आपकी परचेजिंग पावर है, आप उस चीज को खरीद भी सकते हैं और आपकी विलिंगनेस भी है, आप खरीद भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनती है? आपकी डिमांड। सो डिमांड में जाने से पहले ये सारी की सारी कुछ चीजें हैं जो अलग करती है डिमांड को और उसके विश, नीड, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस को। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दो लोग हैं और ये यहाँ पे मोबाइल फोन देख रहा है फॉर एग्जाम्पल, और इसको मोबाइल फोन पसंद आया तो उसने कहा ये आई लव दिस फीचर, यू गाइस नेल्ड इट, तुमने ये मोबाइल के फीचर्स को बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो फिर यहाँ पर सेल्समैन क्या कहता है, कूल, आई गेस यू विल बी आवर फर्स्ट कस्टमर। लेकिन यहाँ पे कस्टमर क्या कह रहा है, ओ आई सेड आई लव्ड इट, आई नेवर सेड आई वुड बाय इट। तो यहाँ पे इसकी विलिंगनेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिमांड नहीं कह सकते। तो डिमांड में आपके पास एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी परचेजिंग पावर और आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि डिमांड और आपकी विशेष दोनों अलग चीजें हैं। जब तक आपकी विलिंगनेस नहीं होगी आप उस चीज को डिमांड नहीं कह सकते। तो देखिए डिमांड simply means a consumer's desire to buy goods and services without any hesitation and pay the price for it. Simply डिमांड का क्या मतलब है कि जितने भी गुड्स एक कस्टमर मांग रहा है आपसे और जहां पर वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे रेडी है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज नोन एज योर डिमांड। तो देखिए यहाँ पे जब आप हर चीज के लिए रेडी हो गए तो देखिए मार्केट आपको खींच रहा है अपनी तरफ कि आइए आइए डिमांड कीजिए और उसके बाद हमसे सामान ले जाइए, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ डिमांड की। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिमांड है, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड, जब एक सिंगल पर्सन डिमांड करता है। मार्केट डिमांड, जब हम उन्हीं इंडिविजुअल को कंबाइन करके एक मार्केट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टोटल मार्केट डिमांड, मार्केट सेगमेंट डिमांड, डिराइव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इंडस्ट्री, कंपनी, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, प्राइस, इनकम, क्रॉस, ये कुछ टाइप्स की डिमांड्स है। इसे सबसे पहली डिमांड हमारी आती है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का क्या मतलब है कि जब एक कस्टमर पर्टिकुलर क्वांटिटीज को डिमांड करता है प्राइस के बेस पे और बाकी के सारे फैक्टर्स उसके कांस्टेंट रहेंगे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का मतलब है जब सेम कंज्यूमर डिमांड कर रहा है डिफरेंट क्वांटिटीज, लेकिन अपने इनकम के बेस पे, कि अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो क्या कर रहा है, अपनी डिमांड भी बढ़ा रहा है। अगर उसकी इनकम कम है तो अपनी डिमांड भी डिक्रीज कर देगा। ध्यान रखिएगा, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम इनकम डिमांड पढ़ेंगे तो सिर्फ हम इनकम के बेस पे डिमांड को कंपेयर करेंगे, और प्राइस डिमांड पढ़ेंगे तो प्राइस के बेस पे डिमांड को कंपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब है जब product's demand does not depend on its cost but depends on the cost of other related commodities। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अपने प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़कर बाकी के प्रोडक्ट के प्राइस को कंसिडर करते हुए डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड। ये आपने पढ़े होंगे दो टर्म, सब्स्टिट्यूट यानी कि एक की जगह दूसरा आप यूज करें, कॉम्प्लीमेंट्री जिनको आप साथ में कंज्यूम करेंगे। तो ये दो तरीके के गुड्स होते हैं। डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को आप क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो इस टाइम के लिए इस पॉइंट को हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक प्रोडक्ट की डिमांड जब खुद से इफेक्ट ना होकर किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से या फिर किसी अदर फैक्टर से अफेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड का मतलब है जिसमें जो कंज्यूमर है वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है प्राइस के चेंज होने पे। जैसे कि if the demand of a product drastically decreases and a manufacturer has high overhead cost, they have no choice but to absorb the profit cost। ठीक है, शॉर्ट रन डिमांड क्या होती है, जहां पे इमीडिएटली प्राइसेस के गिरने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है या फिर इमीडिएटली प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है, दैट इज शॉर्ट रन डिमांड। और लॉन्ग रन डिमांड का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे डिक्रीजिंग लेबर या फिर इंक्रीजिंग प्राइसेस या सप्लाई की वजह से क्या होते हैं, आपके कंपनीज में डिमांड की चेंजेस होती हैं। ठीक है, दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड डिमांड, जिसे हम इनडायरेक्ट डिमांड भी कहते हैं। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है जहां पर आप एक क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, एक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और उससे आपके दूसरे गुड्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। कहने का मतलब देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए आपको जरूरत है वीट के प्रोडक्शन की, बहुत ज्यादा आपको वीट चाहिए, तो वीट की जो आप डिमांड कर रहे हैं इससे इनडायरेक्टली डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, आपके लेबर की, क्योंकि लेबर ही है जो क्या करेगा, उस लैंड पे वर्क करेगा और वीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की डिमांड को हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड, जो एक प्रोडक्ट की डिमांड पीछे से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है। जॉइंट डिमांड का मतलब है जहां पे आप जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले हैं उसमें कंबाइन करके जब आप डिमांड करेंगे, दैट इज जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर आपको ब्रेड प्रोड्यूस करने हैं तो ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी जो डिमांड है अवन, फ्यूल, फ्लोर मिल और बाकी जो भी चीजें जो ब्रेड बनने में यूज होती हैं उसके लिए इंक्रीज कर देगी। तो जब आप इन सब चीजों को मिलाओगे तभी जाके आप ब्रेड की डिमांड को फुलफिल कर पाओगे, तो दैट इज जॉइंट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड क्या है? कंपोजिट डिमांड कैन बी डिस्क्राइब व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन वन कॉज। फॉर एग्जांपल कोल। कंपोजिट डिमांड का क्या मतलब है, जब आप एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइप के यूजेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल, जैसे कि मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं और उसमें आप उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज कंपोजिट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, when goods or services satisfy an individual's want directly, it is known as direct demand। सिंपल सी बात है, जब आप डायरेक्टली किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत थी एक आइसक्रीम की तो आप मार्केट गए, आपने आइसक्रीम ली, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट डिमांड। इंडिविजुअल है मार्केट डिमांड, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंडिविजुअल डिमांड जहाँ पे जो कंज्यूमर होता है सिर्फ एक होता है, ठीक है, और मार्केट डिमांड जहाँ पे आप क्या करते हैं, जो कंज्यूमर है उनका एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स यानी कि डिमांड फंक्शंस, कि जो डिमांड की चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं पूरे डिमांड को, जैसे कि उसका प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, कंज्यूमर की इनकम क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये सारी की सारी चीजें।
चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। जितनी भी क्वांटिटी आप डिमांड करने वाले हैं उसका आपका रिलेशन देखा जाएगा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं जो उस चीज को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, दो तरीके के डिमांड फंक्शन होते हैं, हमें पता है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल में सिंगल पर्सन की बात होगी जिसमें आप उस गुड्स की प्राइस की बात करेंगे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस की बात करेंगे, कंज्यूमर की इनकम की बात करेंगे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमें पता है कि किसी भी गुड्स के प्राइस को जब आप इंक्रीज करते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। अगर आप किसी भी गुड्स के प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, तो ये है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो इफेक्ट करता है आपके क्वांटिटी डिमांडेड को, और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है जिससे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये भी हमें पता है कि भाई अगर मेरी इनकम पहले से बढ़ चुकी है अब तो मैं डिमांड भी ज्यादा करूंगी, है ना। लेकिन अगर मेरी इनकम पहले से डिक्रीज हो गई है तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो राइजिंग इनकम लेड टू राइज इन द नंबर ऑफ गुड्स डिमांडेड, whereas drop in income is accompanied by the reduced consumption levels. नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि पेन एंड इंक। क्या आप इंक के बिना पेन यूज कर लेंगे? नहीं। तो पेन और इंक एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक साथ लाकर ही आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जहां पर जो पेन का प्राइस है वो इफेक्ट करेगा इंक के प्राइस को। ठीक है, अगर सपोज करिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस पे पेन का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो प्राइस जो है पेन का इंक्रीज हो गया है तो इंक की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब देखो प्राइस में हमें जब पेन ही बढ़ गया तो इंक उसमें डालेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो इंक लेके रख लोगे आप। तो उसी तरीके से प्राइस में जब चेंजेस आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, तो यहाँ पे देखो क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट विल कॉज डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कि जब आप प्राइस बढ़ा देंगे पेन का तो इंक की जो डिमांड है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि जब पेन ही नहीं है, पेन इतना महंगा हो गया तो इंक कैसे डालोगे उसमें, है ना। वही जैसे एग्जांपल दिया है ब्रेड का यहाँ पे कि अगर ब्रेड के प्राइस बढ़ गए तो बटर की डिमांड ऑलरेडी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। वहीं सब्स्टिट्यूट की हम बात करें तो इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे कि टी एंड कॉफी। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? नहीं, आप इसे छोड़ देंगे, आप कॉफी पे स्विच हो जाएंगे और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर आप टी नहीं लेना चाहते तो उसके बदले आप कॉफी ले सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है क्योंकि ये आपके नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लगने वाला है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप उसकी अभी से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर दो। जैसे होता है ना गोल्ड की प्राइस अगर आपको लगे कि कल बढ़ने वाला है तो आप आज ही मार्केट जाके क्या करते हैं? अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीद के ले आते हैं। तो दैट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। वही नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, भाई अगर पहले एक बायर था किसी प्रोडक्ट का और अब वहीं के 10 बायर्स हो गए, फिर वो 100 बायर्स हो गए, तो इससे क्या होगी? आपकी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो बायर्स के बढ़ने की वजह से, मार्केट में बायर्स के इंक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो ऑलरेडी ये सब चीजें हम प्रेफर कर चुके हैं। अब है हमारी ये सारी की सारी चीजें जिसमें आता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है क्वांटिटी वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए देखो डिमांड का मतलब डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। सो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज दैट डिमांड denotes the willingness and a person's ability to purchase, but in how much quantity that shows our quantity demanded. So demand का सिंपल मतलब है कि आपने willingness और purchasing power के साथ अपनी किसी चीज प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन कितने यूनिट्स खरीदा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदा, वो आपकी क्या कहलाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। ठीक है, जब आप एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करेंगे।
अब है आपका फाइनली लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये तो भाई सबको पता है, सबका फेवरेट है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में सबसे इजी चीज यही होती थी, क्योंकि हम इसे अपनी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां पर अपनी रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करके इस चैप्टर को या फिर इस यूनिट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो यहाँ पे वही लिखा है कि प्राइस आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइसी वर्सा। तो यहाँ पर एक चीज और है, वो है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो इसके बाकी के फीचर्स हैं, बाकी के जो फंक्शंस हैं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ये इसकी शर्त होती है, जिसे आप कहते हैं सेट्रस पेरिबस। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल मतलब जब टेबुलर फॉर्म में आप अपने नंबर्स को, अपनी डिमांड को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिए, प्राइजेस थे 5 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1। वहीं जब आपकी प्राइस 5 रुपीज थी तो क्वांटिटी डिमांड 10 थी। अब प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस देखो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो प्राइस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है आपका, इनवर्स। तो जब भी इनवर्स रिलेशन हो तो ग्राफ कैसे बनता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो इसे सो डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड, ये उसका कर्व होता है। तो ये देखिए कुछ बेसिक अजम्पशंस है कि क्या अजम्पशन है, मैं वन लाइन में से एकदम खत्म कर देती हूँ। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेट्रस पेरिबस, यही इसकी बेसिक अजम्पशन है कि जितने भी अदर थिंग्स हैं अदर देन प्राइस, हर किसी चीज को आपने कांस्टेंट मानना है। ये इस लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन होती है। देखिए, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन साइज, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इसकी बेसिक अजम्पशंस। अब है रीजंस कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये उसके रीजंस है। एक तो इनकम इफेक्ट है, फिर है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, ये हम पढ़ेंगे। लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, सेवरल यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये इसके 5 रीजंस हैं जो बताते हैं कि क्यों आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये आप यूटिलिटी चैप्टर में और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन मैं सिंपल से बताती हूँ इस एग्जाम्पल से। अब आप मार्केट में गए, आपने पिज्जा खाना स्टार्ट किया, आपको बहुत क्रेविंग होती है, आपने पिज्जा का पूरा स्लाइस, मतलब पूरा पिज्जा मंगवा लिया और आप खाते जा रहे हैं। आपने पहला स्लाइस लिया, बहुत आपको मजा आया, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाए कि वाह क्या टेस्ट है, बहुत टाइम से मन कर रहा था, आज खा लिया। आपने सेकंड स्लाइस भी लिया, चलो मन कर रहा है भाई खाना है। थर्ड स्लाइस भी ले लिया, अब आपका फ्रेंड नहीं खा रहा, अब आपको ही खाना है। थर्ड स्लाइस आप ले, आपको थोड़ा फील हुआ कि यार अब ज्यादा हो रहा है, चीज इतना ज्यादा टेस्ट आ रहा है। फोर्थ स्लाइस भी ले लिया और अब आपकी हालत जो है वो खराब हुई, क्योंकि इतना ज्यादा आप नहीं खा सकते। ठीक है, देखिए हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है ना, वो डिक्रीज होती जा रही है। तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसकी वजह से आपकी जो डिमांड होती है, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है, उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि भाई ऑरेंज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो चलो एक दूसरे जूस से काम चला लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं, इसको खा लें, इसको पी लेंगे कुछ टाइम तक। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहां पर एक कॉमोडिटी की जगह आप दूसरी कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं या घट गए हैं, और उसकी वजह से आपके दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड पे असर पड़ रहा है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपको पता है डिमांड बढ़ रही है तो फिर आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और इनकम घट रही है तो डिमांड भी घट रही है। तो फिर ये आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग में कैसे रोल प्ले करेगा। देखिए, इनकम इफेक्ट की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो इनकम की बात हो रही है, दैट इज योर रियल इनकम। रियल इनकम नहीं, रियल इनकम, रियल इनकम। ठीक है, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर changes due to change in price of the given quantity. When the price of given commodity falls, it increases the purchasing power of the consumer. कोई भी प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का फॉल हो गया
तो उससे क्या हुआ, देखिए पहले कोई चीज आपको 10 रुपीज में मिल रही थी, अब वो आपको 8 रुपीज में मिल रही है, तो यहाँ पे 2 रुपीज आपके सेव हो गए, अब आपकी 2 रुपीज की परचेसिंग पावर बढ़ गई। अब आप इस 2 रुपए में कुछ और सामान भी खरीद सकते हैं, इसी को कहा जाता है इनकम इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईशा बाय 4 चॉकलेट्स एट ₹10 ईच, तो कितना हो गया 40। उसके पॉकेट में पैसे थे 40 रुपीज पूरे खर्च हो गए। अब उसे पता चला कि भाई मार्केट में चॉकलेट का प्राइस 8 हो गया है, अब 2 रुपए घट गए हैं, तो अब उसकी जो चॉकलेट्स होंगे वो कितने की आएगी, 32, है ना। तो अब इससे क्या पता चला कि भाई अब ईशा 4 की जगह 5 चॉकलेट यानी कि 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा खरीद सकती है। तो इससे क्या हुआ कि रियल इनकम पे इफेक्ट पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि इनकम इफेक्ट का रोल होता है आपके डिमांड के डिक्रीज होने में, डिमांड कर्व के डिक्रीजिंग वे में बनने में। ठीक है, ये होता है इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट एडिशनल कंज्यूमर्स, ये तो आपको पता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइस आपकी डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। कब? क्योंकि कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एडिशनल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट यूजेस, कि मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं, तो उसकी वजह से भी आपका डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, क्योंकि भाई प्राइसेस अगर मिल्क के डिक्रीज हो गए तो अब आप उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि चलिए मिल्क आ रहा है ना, प्राइसेस भी घट गए, तो फटाफट से क्या कर लेते हैं, घी बना लेते हैं। और आज तो हम पे घर में दूध ही दूध है, आज हम आइसक्रीम भी बना लेते हैं। ठीक है, और एक गिलास दूध तो हम पूरा पी ही जाएंगे। देखिए इसे निकाल लिया ना अपने गिलास में। ठीक है, साथ ही साथ जितनी भी आपकी मन कर रहा है ना, आप सारी मिल्क से रिलेटेड सारी डिशेस आप रेडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क के प्राइसेस डिक्रीज हो गए और आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब ये है कुछ एक्सेप्शंस जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ये आपके कुछ एक्सेप्शंस है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, पहला है आपका गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का मतलब होता है जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, इनकी चाहे कितने ही प्राइसेस बढ़ जाए घट जाए, आपको इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपका इनकम लेवल बढ़ गया है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो आप इन गुड्स की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो स्टेटस सिंबल के लिए आप यूज करते हैं, शो ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। तो जो इंसान को शो ऑफ करना है, भाई आईफोन नया वाला लेना है, तो वो नया वाला लेकर रहेगा, आप उसके प्राइस में से अपनी डिमांड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है वेबलिन गुड्स। तो वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिसका माना जाता है कि अगर इनका प्राइस बहुत ज्यादा है तभी इन गुड्स को हम अच्छा मानेंगे, और प्राइस बहुत कम है तो इन गुड्स को हम अच्छा नहीं मानेंगे। शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग आप कह सकते हैं। अगेन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइसेस हाई हैं हम उसकी डिमांड और ज्यादा करेंगे, जैसे ज्वेलरी डिमांड, डायमंड्स, जेम्स, कॉस्टली कारपेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रिच पीपल ज्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि जो हाई प्राइसेस हैं हम उस गुड्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। स्नॉब इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर ऐसी सिचुएशन है कि वेयर द डिमांड ऑफ अ सर्टेन गुड्स by individuals of a higher income level is inversely related to its demand by those of a lower income level। कहने का मतलब है कि जो हायर इनकम वाले लोग हैं और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए सेम गुड्स की जो डिमांड है वो अलग अलग तरीके से क्या करेगी, वेरी करेगी। जो हायर इनकम वाले ग्रुप की जो लोग होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनको फर्क पड़ता है कि आपके प्राइस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। उसके बाद होता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बैंड वैगन यानी भेड़ चाल, कि जो दूसरा वाला कर रहा है मुझे भी वही करना है, उसके घर पे इतना अच्छा फ्रिज आ गया भाई मुझे भी वही लेना है। तो ऐसी डिमांड को हम मतलब ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। फिर आपका इग्नोरेंस, आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भाई आपको बहुत जरूरत है मेडिसिन की, तो आप क्या ये सोचोगे कि नहीं मुझे मेडिसिन कम कर दो, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचोगे। ठीक है, तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या है, आपकी एक्सेप्शंस है टू लॉ ऑफ डिमांड। फिर है चेंज इन वेदर और फेयर ऑफ शॉर्टेज। वेदर चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंजेस आते हैं, दैट इज चेंज इन वेदर। और फेयर ऑफ शॉर्टेज की मतलब आपको डर लग रहा है कि आगे शॉर्टेज हो सकती है, तो आप अभी से अपने गुड्स को क्या करें, स्टोर करके रख रहे हैं, ताकि इनके प्राइसेस आप उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं, बस आप इन्हें स्टोर करके रख रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में इनकी शॉर्टेज हो सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कंसेप्ट जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने लॉ ऑफ डिमांड समझा, डिमांड के बेसिक्स समझे, एक्सेप्शंस, अजम्पशंस और इसके डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसे पुट कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।